Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर बच्चों पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पार्ट 2, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों चैप्टर नंबर 3 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये टॉपिक टोटली थियोरेटिकल टॉपिक है बच्चों। इससे जुड़े हुए सारे वर्ड्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझने जा रहे हैं। नाउ इन प्रोविजन एंड रिजर्व टॉपिक, सबसे पहले बच्चों हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। व्हेन वी सेव्ड सर्टेन अमाउंट इन आवर हाउस फॉर फ्यूचर सेफ्टी, जब बच्चों हम घर में कुछ बचत करते हैं फ्यूचर सेफ्टी के लिए, वैसे ही सेम व्हेन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम बिजनेस फॉर अ सर्टेन पर्पसेस इज नोन एज प्रोविजन एंड रिजर्व। तो जब बच्चों घर के अंदर हम फ्यूचर सेफ्टी के लिए कुछ पैसे बचा के रखते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई कंटीजेंसी आई, वैसे ही बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी पैसे आते हैं या प्रॉफिट अर्न होता है, उसमें से बिजनेस भी कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए पैसे साइड में बचा के रखता है, जिसे प्रोविजन या रिजर्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि प्रोविजन और रिजर्व में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ प्रोविजन। तो सबसे पहले प्रोविजन का डेफिनेशन समझेंगे बच्चों। Provisions means an amount appropriated from profit to honor probable liabilities which can be identified but the amount of which cannot ascertained accurately. Provision means an amount appropriated, सबसे बच्चों पहले अमाउंट अप्रोप्रिएट करनी यानी डिस्ट्रीब्यूट करनी फ्रॉम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से अमाउंट को अलग करना। टू ऑनर प्रोबेबल लायबिलिटीज, प्रोबेबल यानी अंदाजित लायबिलिटी जो फ्यूचर में पेड करनी है, which can be identified, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, but the amount which cannot ascertain accurately, यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों प्रोविजन यानी प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट की गई वैल्यू जो फ्यूचर लायबिलिटी के लिए बच्चों वो लायबिलिटी आइडेंटिफाई किया हुआ है बट उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार की जो लायबिलिटी जिसका फ्यूचर में पेमेंट करना है बच्चों और जिसकी अमाउंट फिक्स ना हो, उसे प्रोविजन कहा जाता है। अब बच्चों एग्जांपल से हम समझेंगे कौन कौन सा एग्जांपल है प्रोविजन के, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्सेशन एटसेट्रा। यानी फ्यूचर में बच्चों आपको असेट्स का डेप्रिसिएशन पेमेंट करना हो, आपको पता है कभी ना कभी पेड करना है। फ्यूचर में आपको पता है कोई ग्राहक लॉस करवाने वाला है, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट। फ्यूचर में कोई एसेट्स का रिपेयरिंग होने वाला है या फ्यूचर में आप जो भी इनकम है उसमें से टैक्स भरने वाले हो, तो ये सब के लिए बच्चों आप पैसे पहले से बचा के रखो तो उसे बोला जाता है प्रोविजंस। तो ये हो गया बच्चों सिंपल मीनिंग एंड एग्जांपल। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रिजर्व। दोनों को आप अच्छी तरह समझोगे तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ मीनिंग ऑफ रिजर्व, an amount appropriated out of profit to increase financial soundness of the business or to meet with contingent loss or liability in future is called as reserve। एन अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी ऐसा कह सकते हो बच्चों यहां भी प्रॉफिट में से पैसे अलग किए जाता है टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए, टू मीट विद कंटीजेंट लॉस, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसके लिए, और लायबिलिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर की कोई लायबिलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। यानी रिजर्व और प्रोविजन में बेसिक डिफरेंस यही कह सकते हैं बच्चों। रिजर्व फ्यूचर के कोई भी अनसर्टेन अमाउंट के लिए रखा जाता है, जब प्रोविजन के अंदर अमाउंट सर्टेन या फिक्स होती है, यानी लायबिलिटी फिक्स होती है, आपको पता नहीं उसका यूज कहां करना है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन एंड इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी रिजर्व के पैसे बच्चों प्रॉफिट जनरेट होने के बाद एप्रोप्रिएट किए जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों बेसिक डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो प्रोविजन इज फॉर नोन लायबिलिटी, रिजर्व इज फॉर अननोन लायबिलिटी और लॉसेस। अब बच्चों प्रोविजन एंड रिजर्व को हम थोड़ा डीप में देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, ये डिफरेंस समझने के बाद बच्चों प्रोविजन और रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट साइड पॉइंट्स आएंगे,
फिर प्रोविजंस की डिटेल, फिर रिजर्व, जस्ट लाइक डिफरेंस इसे हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों पर्पस। प्रोविजन का क्या पर्पस है वो देखेंगे। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर फ्यूचर नोन लायबिलिटीज। जैसे बच्चों मीनिंग में आया, फ्यूचर की कोई भी नोन लायबिलिटी आपको बताया, डेप्रिसिएशन पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर लायबिलिटी, वो फिक्स है, उसके लिए प्रोविजन की जाती है। और रिजर्व के अंदर बच्चों, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर फ्यूचर अननोन लायबिलिटी। यस बच्चों, रिजर्व का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता, फ्यूचर में कोई भी अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों नेसेसिटी या नेसेसरी, ऐसा कह सकते हैं। इट्स क्रिएशन इज अ लीगल नेसेसिटी, इट इज मैंडेटरी। यानी प्रोविजंस करना बच्चों लीगल कानूनी है और वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो करना ही चाहिए, पैसे फ्यूचर लायबिलिटी के लिए अलग रखने चाहिए। और इस तरफ बच्चों इट क्रिएशन इज अ वॉलेंटरी नॉट कंपलसरी। रिजर्व रखना बच्चों कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक, रखना हो तो रखो, ना रखना हो तो भी चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वेयर चार्ज। प्रोविजंस कहाँ चार्ज की जाती है, तो उसमें आएगा बच्चों इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस कोई भी सिचुएशन में उसे चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस नेसेसरी टू चार्ज प्रोविजन। प्रॉफिट हो तो भी बच्चों प्रोविजन करनी पड़ती है, लॉस हो तो भी प्रोविजन कंपलसरी करनी पड़ती है। on right side reserve में बच्चों when profit arise then reserve should be appropriate। यानी जब बच्चों प्रॉफिट हो तभी रिजर्व के लिए पैसे अलग रख सकते हैं, लॉस के अंदर रिजर्व रखना जरूरी नहीं है, लॉस हो तो रिजर्व रख ही नहीं सकते, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इफेक्ट इन अकाउंट। प्रोविजन की इफेक्ट कहां होती है बच्चों, तो प्रोविजन की इफेक्ट होती है प्रोविजन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एंड रिजर्व इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अकाउंट के अंदर रिजर्व डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इन्वेस्ट। क्या प्रोविजन के लिए आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, नो, प्रोविजन नेवर इन्वेस्ट आउटसाइड बिजनेस। बिजनेस के बाहर बच्चों प्रोविजन के अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह रिजर्व में बच्चों रिजर्व्स में बी आउटसाइड बिजनेस, इन्वेस्ट में बी आउटसाइड बिजनेस, ऐसा कह सकते हैं। और इट इज नोन एज रिजर्व फंड। तो जब बच्चों रिजर्व को आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे रिजर्व फंड कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों बेसिक डिफरेंस जो कोई टेक्स्ट बुक में नहीं, स्पेशली आपको समझाने के लिए लिखा है। तो प्रोविजन रिजर्व का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया बच्चों। इसे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों रिजर्व से जुड़े हुए बहुत सारे और वर्ड्स और टाइप्स में आपको समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोविजन एंड रिजर्व का मीनिंग और डिफरेंस में कॉन्सेप्ट समझने के बाद बच्चों अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे बच्चों पैराग्राफ में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। जनरली बच्चों रिजर्व के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिजर्व। पहला रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिजर्व। बिफोर अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ रिजर्व वी हैव टू अंडरस्टैंड meaning of revenue profit एंड कैपिटल प्रॉफिट। यानी ये पॉइंट ऐसा बता रहा है बच्चों रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दोनों का मीनिंग अच्छी तरह समझना हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। अब बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हूँ रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग। प्रॉफिट जनरेटेड out of purchase and sale of goods and other regular activities of business is called as revenue profit। जो बिजनेस की गुड्स परचेज और सेल या बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से जो प्रॉफिट जनरेट होता है बच्चों उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम अकर रेगुलर बेसिस इन बिजनेस। वो बच्चों रिकरिंग है यानी बार बार जनरेट होती है, हर महीने जनरेट होती है, हर डे जनरेट होती है और उसे रेगुलर बेसिस पे बिजनेस अर्न करता है। इन शॉर्ट बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज है उसके आधार पे जो प्रॉफिट होता है उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे मैं बच्चों ट्यूशन क्लास चला रहा हूँ तो बच्चों की फीस मेरे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, इट्स अकर रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है बच्चों मीनिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब बच्चों कैपिटल प्रॉफिट आई थिंक उससे थोड़ा डिफर है, ध्यान से देखना मीनिंग। प्रॉफिट generated out of sale of any fixed assets like land, building,
इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट बच्चों जो कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचने से जनरेट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। एग्जांपल, बिल्डिंग सोल्ड विद प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। आपने एक बिल्डिंग बेची बच्चों, 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, इट इज नॉट रेगुलर नेचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। इट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग नेचर इनकम, नॉट अकर रेगुलरली, इसे नॉन रिकरिंग नेचर कहा जाता है बच्चों। आपका बिजनेस बिल्डिंग बेचने का नहीं है, पर आपने अगर बिल्डिंग बेची बच्चों, मे बी फॉर एनी अदर रीजंस, और प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। इट इज नॉट अ रेगुलर नेचर प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग अच्छी तरह समझने के बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझने जा रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। Now we are taking types of reserve, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट समझने के बाद रिजर्व के फिर से टाइप्स देख लेते हैं बच्चों, और उसका डिटेल देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व, फर्स्ट रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिजर्व। उसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। अब बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग समझने के बाद रेवेन्यू रिजर्व आसानी से समझ लोगे आप। इन्वर्टेड कोट में मीनिंग, प्रॉफिट जनरेटेड out of purchase and sale of goods and other regular activities of business is called as revenue profit. Revenue profit का meaning clear हो गया बच्चों। The reserve created out of such revenue profit is called revenue reserve। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट में से जो बच्चों रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे रेवेन्यू रिजर्व कहा जाता है। Revenue reserve can be classified into three categories like general reserve, specific reserve and secret reserve। revenue reserve का मीनिंग बच्चों क्लियर हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व को क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट में, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड मीनिंग बच्चों, मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। अब बच्चों आगे मीनिंग है उससे पहले आप समझ सकते हो कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व जनरेट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। और इसको बच्चों अच्छी तरह मीनिंग में देखते हैं डीप में। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट cannot be used for distribution of dividend is known as capital reserve। ऐसा रिजर्व बच्चों जो कैपिटल प्रॉफिट में से जनरेट हुआ और जिसका यूज डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते उसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गए बच्चों रिजर्व के दो मेन टाइप्स जिसको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट टाइम करके दोनों मीनिंग बच्चों तैयार कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं रिजर्व को और डीप में ले जाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व के टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इज एज अंडर। सबसे पहला टाइप देखने जा रहे हैं बच्चों जनरल रिजर्व। मीनिंग ऑफ जनरल रिजर्व, पैराग्राफ में बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जनरल रिजर्व का नाम से पता चला है कॉमन रिजर्व। द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाने के लिए जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है। इट्स पर्पस इज नॉट स्पेसिफिक, उसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है बच्चों। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू मीट विद कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस और लॉस, फ्यूचर का कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के लिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, एंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसका यूज कर सकते हैं। थर्स जनरल रिजर्व इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर बिजनेस। एमसीक्यू में भी बच्चों आता है जनरल रिजर्व बिजनेस का हेल्पिंग हैंड है, खास ध्यान रखना। इन कंटीजेंसीज जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जनरल रिजर्व बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से क्रिएट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व इज अ कॉमन रिजर्व ऑफ बिजनेस, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड हेल्पिंग हैंड, जिसका उपयोग बच्चों फ्यूचर की कोई भी कंटीजेंसीज, एक्सपेंसेस, लॉस, लायबिलिटी किसी के लिए भी आप कर सकते हो। सेकंड है बच्चों मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। इसको भी नाम से समझ सकते हैं बच्चों, कोई स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व रखा हो तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। फिर भी बच्चों उसको मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक से समझते हैं। व्हेन अ रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड out of profit and loss appropriation account for specific purpose is known as specific reserve। यानी रेवेन्यू रिजर्व में से बच्चों को स्पेशल पर्पस के लिए प्रॉफिट को अलग किया गया हो, उसमें से कुछ रिजर्व क्रिएट किया गया हो तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। अब बच्चों रिजर्व के अंदर आपने देखे दो प्रकार, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर बच्चों आपने देखा जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, और स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर भी बच्चों
5 या 4 प्रकार है वो हमें देखने हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व के भी टोटल 5 प्रकार है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं पांचों प्रकार आपको समझाने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहला टाइप है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, या उसे कहा जाता है डिविडेंड इक्वेशन फंड। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों इसका पर्पस डिविडेंड से रिलेटेड होगा। द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस रिजर्व is to distribute dividend to shareholder in the year in which the profit is not sufficient or even to maintain dividend in the year of loss। यानी जब बच्चों बिजनेस में कम प्रॉफिट हुआ हो या बिजनेस में सो लॉस हुआ हो, इन दिस कंडीशन शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड देने के लिए जो फंड जनरेट किया जाता है प्रॉफिट में से, उसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कहा जाता है। नाउ सेकंड रिजर्व डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो डिबेंचर बच्चों क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ा नहीं है इसलिए डिबेंचर का ज्यादा यूज नहीं है बच्चों, पर डिबेंचर एक प्रकार की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एक प्रकार का लोन है जिसका पेमेंट बिजनेस को रेगुलरली या आफ्टर सम टाइम्स करना पड़ता है। नाउ इन पैराग्राफ ये फंड क्यों क्रिएट किया जाता है बच्चों देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर्स out of profit, a specific amount is appropriated from profit every year and transferred to debenture redemption fund, and the balance of debenture redemption fund is transferred to general reserve। यानी एवरी ईयर बच्चों डिबेंचर के पैसे रिटर्न करने के लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जिसमें कुछ अमाउंट एवरी ईयर प्रॉफिट में से ट्रांसफर की जाती है और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में से फिर डिबेंचर के पैसे वापस दिए जाते हैं और आफ्टर दैट कुछ बैलेंस बचे तो वो बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इन शॉर्ट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड स्पेशली डिबेंचर के पैसे रिटर्न करने के लिए क्रिएट किया गया रिजर्व है बच्चों, इतना आपको याद रखना है। नाउ थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों इन्वेस्टमेंट जो भी आपने मार्केट में किया उससे रिलेटेड ये रिजर्व होगा। पैराग्राफ में when market value of investment is already reduced, जब बच्चों मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई हो और there is a possibility of reduction in the market price, जब आपको लग रहा हो कि मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी, some amount is transferred to investment fluctuation fund, कुछ अमाउंट बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में प्रॉफिट में से ले लिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन शॉर्ट बच्चों जब आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में हो या मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गई हो, आपको लग रहा हो कि इसमें नुकसान होने वाला है, तो वो नुकसान को सेटल करने के लिए स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से, जिसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहा जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व की सफर को बच्चों आगे ले जा रहे हैं। अब उसके अंदर आ रहा है फोर्थ पॉइंट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व और वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये पूरा जो हेडिंग है बच्चों उसके ऊपर से ही पता चल रहा है कि जब वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो, इन दिस कंडीशन उसको पेमेंट करने के लिए जो रिजर्व जनरेट किया जाता है उसे बोला जाता है वर्कर एक्सीडेंट फंड। अब बच्चों पैराग्राफ में समझते हैं। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू कंपनसेट workers or employee when they meet with an accident during working hours। जब बच्चों बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय को या वर्कर को काम के दरमियान, कई बार फैक्ट्री में बिजनेस में एक्सीडेंट होता है, लॉसेस होता है, तो उसकी अमाउंट रीपे करने के लिए जो स्पेशल रिजर्व रखा जाता है दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। एंड लास्ट है बच्चों सिंकिंग फंड। अब ये बच्चों स्पेशल रिजर्व है, उसका पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट समझते हैं। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट और रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड अ सिंकिंग फंड। यानी बच्चों ऐसा रिजर्व जो स्पेशली कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट या लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, कोई रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए या कोई असेट्स परचेज की उसका पेमेंट करने के लिए जनरेट किया जाए, तो उसे बच्चों कहा जाता है सिंकिंग फंड।
एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उसके एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन फंड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडीमिंग डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जिसको सिंकिंग फंड भी कहा जाता है। तो ये हो गए बच्चों दो एग्जांपल सिंकिंग फंड के। आगे देखते हैं बच्चों, सी सीक्रेट रिजर्व। ये बच्चों रेवेन्यू रिजर्व का तीसरा इंपॉर्टेंट रिजर्व है। सीक्रेट रिजर्व नाम से पता चल रहा है बच्चों, सीक्रेटली यानी छुपा के, किसी को ना बता के जो रिजर्व जनरेट किया जाता है उसे सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है। पैराग्राफ में बच्चों इसका मीनिंग देखते हैं। The reserve created without showing in profit and loss account for the purpose of strengthening financial position of the business is known as secret reserve। यानी ऐसा रिजर्व बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ना दिखाए और जिसका पर्पस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना हो बच्चों, उसे बोला जाता है सीक्रेट रिजर्व। मोस्टली सीक्रेट रिजर्व बच्चों लेस एक्सपेंसेस दिखा के या वैल्यू ऑफ असेट्स या स्टॉक की वैल्यू कम दिखा के जनरेट किया जाता है। इसको डीप में बच्चों जब फाइनेंस स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तब समझाया जाएगा। यहाँ बच्चों प्रोविजन एंड रिजर्व का मैं फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं पूरे लेक्चर को लेंदी कर लूँ तो आपको थियरी बोर करेगी, इसलिए बाकी का जो पोर्शन है बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ डिफरेंसेस आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक रखते बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.